हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है श्री मदन धाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में वो बातें बताने वाले हैं जिसको जानना और सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप जान पाओगे कि श्री मदन धाम क्या है। आखिर श्री मदन धाम में ऐसा क्या सिखाया जाता है जिसको सुनने के लिए, समझने के लिए और ज्ञान अर्जित करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु इस तरह से आते हैं जैसे कि श्री मदन धाम में उनको पूरी दुनिया का सुख मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि श्री मदन धाम आखिर में है क्या और क्यों लोग इतनी दूर दूर से आते हैं सिर्फ ज्ञान को सुनने के लिए और ज्ञान को अर्जित करने के लिए। दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए बताते हैं कि श्री मदन धाम क्या है। दोस्तों, श्री मदन धाम आध्यात्मिक शिक्षा का प्रशिक्षण केंद्र है। दोस्तों, आध्यात्मिकवाद के बारे में हम सभी तो थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। बहुत से ऐसे महान आत्माएं हैं, महान गुरु हैं और गुरु संत बहुत से ऐसे मिलेंगे यूट्यूब पर जो आध्यात्मिकवाद के बारे में हम लोगों को बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आध्यात्मिक शिक्षा का प्रशिक्षण केंद्र पूरी दुनिया में आपको सिर्फ श्री मदन धाम में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा का प्रशिक्षण केंद्र कोई इंसान नहीं खोल सकता है। कोई गुरु, संत, ऋषि, मुनि, पीर, भगवान, महान आत्माएं, ये सभी आध्यात्मिक शिक्षा का प्रशिक्षण केंद्र नहीं खोल सकती। दोस्तों, आध्यात्मिक शिक्षा का प्रशिक्षण केंद्र केवल वही ताकत खोल सकती है जो गिनती में एक है। जी हाँ दोस्तों, आध्यात्मिक शिक्षा का प्रशिक्षण केंद्र वही ताकत खोल सकती है जो गिनती में एक है, जिसे लोग ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, राधा स्वामी आदि नामों से जानते हैं, जिसे लोग प्रकृति, नेचर, गॉड, वाहेगुरु, ऊपर वाला कहते हैं। और दोस्तों, यही बात पूर्णतया सत्य है। दोस्तों, श्री मदन धाम में जो संस्थापक हैं, जिसे हम लोग पूर्ण परमेश्वर श्री मदन जी कहते हैं, दोस्तों वो ऐलान करते हैं कि ना मैं नर हूँ ना मैं नारी हूँ, मैं केवल और केवल एक शक्ति हूँ जो इंसान बनकर धरती पर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आई हूँ और उस शक्ति का मौजूदा नाम मदन है। दोस्तों, श्री मदन धाम में न किसी काल्पनिक चित्र की स्थापना हुई है और जो हम लोग इतिहास में देखा करते थे, देवी देवताओं को, पीर को, भगवानों को, उन सभी का चित्र श्री मदन धाम में हम लोगों को देखने को मिलेगा ही नहीं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि श्री मदन धाम में ये भी सिखाया जाता है कि कोई भी इंसान एक तरह का वस्त्र नहीं पहन सकता। आप जैसे हो वैसे आ सकते हो। श्री मदन धाम में हर एक व्यक्ति का स्वागत है। दोस्तों, श्री मदन धाम में ना किसी को झाड़ फूक सिखाया जाता है और ना किसी को कहा जाता है कि आप दवाई ना लें। जिसको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है वो दवाई ले सकता है। किसी को दवाई लेने से मना नहीं किया जाता है और किसी को ये भी नहीं कहा जाता है कि आप अगरबत्ती सुलगाएं, धूप बत्ती सुलगाएं या फिर कोई काल्पनिक चित्र लगा हो श्री मदन धाम में जहां आप पूजा पाठ करें। इस तरह का कोई भी रीति रिवाज श्री मदन धाम में नहीं होता है। दोस्तों, श्री मदन धाम में पूर्ण परमेश्वर श्री मदन जी जो वहम आडंबर दुनिया में फैला हुआ है, जो कुरीतियां पूरे संसार में फैली हुई हैं, उन सभी से पर्दा हटाकर सच्चाई का ज्ञान दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, श्री मदन धाम में आध्यात्मिकवाद के बारे में इस तरह से समझाया जाता है, इस तरह से बताया जाता है जैसे हम लोग साइंस क्लास में हम लोगों को टीचर बताया करते थे कि ये केमिकल मिलाने से कौन सा केमिकल बनता है, और वो प्रैक्टिकल करवाते थे हम सभी से। जब हम लोग प्रैक्टिकल करते थे तब हमको पता चलता था कि इसका मतलब क्या होता है साइंस की दुनिया में। ठीक उसी तरह से आध्यात्मिकवाद में भी पूर्ण परमेश्वर श्री मदन जी हम सभी लोगों को प्रैक्टिकल के आधार पर ही समझाते हैं कि आखिर में हम लोग ईश्वर को माने तो क्यों माने, क्या ईश्वर धरती पर इंसान बनकर आते हैं या फिर नहीं, क्या ईश्वर गिनती में एक हैं तो वो कैसे एक हैं, या फिर जितने भी देवी देवता इस धरती पर मौजूद हैं क्या उनके अंदर शक्तियां होती हैं, क्या वो लोगों का दुख हरते हैं, कष्ट हरते हैं, या फिर देवी देवता सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में पूर्ण परमेश्वर श्री मदन जी हम सभी को ज्ञान देते हैं, जिसको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और ज्ञान भी अर्जित करते हैं।
दोस्तों आध्यात्मिक शिक्षा का प्रशिक्षण केंद्र होना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों आध्यात्मिकवाद का मतलब ही यही होता है कि अदृश्य शक्तियों के बारे में ज्ञान अर्जित करना, वो भी प्रैक्टिकल रूप में। जी हाँ दोस्तों पहले लोगों के साथ कोई ना कोई घटना होती है, फिर उस घटना को इस तरह से बताया जाता है, इस तरह से समझाया जाता है कि ताकि लोग समझ सकें। यही कारण है कि हर एक इंसान के साथ यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप में लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है। इसीलिए श्री मदन धाम को आध्यात्मिक शिक्षा का प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। दोस्तों आध्यात्मिकवाद का मतलब होता है अदृश्य शक्तियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, जो कि इस धरती पर मौजूद तो हैं, हम लोगों को महसूस होती हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं सकते। जैसा कि हम लोगों को पता है हर इंसान के अंदर एक आत्मा होती है और वो अदृश्य शक्ति होती है। और दोस्तों जब तक अदृश्य शक्ति इंसान के अंदर है तब उस इंसान को हम लोग इंसान कहते हैं, और जैसे ही वो अदृश्य शक्ति बाहर निकल जाती है तो उसी इंसान को हम लोग शव कहते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि जो अदृश्य शक्ति है, आखिर वो अदृश्य शक्ति जाती कहाँ है और क्यों वो अदृश्य शक्ति जब इंसान के अंदर से निकलती है तो इंसान को शव घोषित क्यों किया जाता है। और दोस्तों इस धरती पर हम सभी को पता है कि हमारे आने से पहले ये ब्रह्मांड बन चुका था, और हम लोग देखते हैं कि इतना बड़ा सूर्य जिसके अंदर न जाने कितनी पृथ्वी समा सकती है, और जब हम इंसान आए तो उससे पहले सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह, धरती बन चुका था। इन सभी चीजों को जिस ताकत ने बनाया है उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना ही आध्यात्मिक शिक्षा का प्रशिक्षण केंद्र कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अब मिलते हैं कोई अगली नई वीडियो में।